हमें सॉल्व करना है चैप्टर 4 है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? सॉल्व एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको फैक्टराइजेशन से। देखो एक्स के लिए सॉल्व करना है तो पहले क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करो। 8 को इससे इंटू करो, 168 आ गया ना, क्या आ गया? अब फैक्टराइजेशन से करना है तो उसके फैक्टर्स कर लो, 168 के फैक्टर्स कर लो। ऐसे ये 168 इसके फैक्टर कर लो, ऐसे 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 ऐसे। आपको 22 बैलेंस करना है ना, 7 के 21, 2 दूनी 4 दूनी 8। नहीं 22 कैसे बैलेंस होगा अभी? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 में से 7 गए तो 22 नहीं आएगा। एंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 56, ये मैंने सही काटा, देखो ये 42 हो गया, 4 हो गया 21 है, 3 दूनी 6 दूनी 12 एंड 7 दूनी 14। 168, 2 8 4 42, 2 2 2 7 2 1 3 3 7। हाँ 22 लाना है मुझे। 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 में से 7 गए, 22 नहीं आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 56 में से 3 की 2 नहीं आएगा। 2 दूनी 4 या 12, 7 दूनी 14, 14 12 26। ये दोबारा देखिए क्वेश्चन, 22x माइनस 21, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, तो 8 ही कमांड 8 दूनी 16। देखो हिसाब लगाओ, 12 14 में 28 के 2 दूनी 4, 7 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 21, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 6, 28 और 6, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 28 और 6। देखो सुनो, ये माइनस तो माइनस लिखना है, लिख दिया। अब इस 22 को ऐसे लिखो, 28 में से 6 माइनस करो, 28 में से, अब यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना, उससे इसको माइनस और इसको प्लस कर दो, ये क्या हो गया हमारा माइनस, और ये क्या हो गया हमारा प्लस। माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन लो, क्या लो अब? तो कॉमन क्या लेना, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन? 4 कॉमन। 4 से इसे डिवाइड कर दो ऐसे, और ये ऐसे 4x कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 4x, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन लो। यहाँ से आया आपका 4x, तो यहाँ से कितना आया 2x माइनस 7। अब आगे मुझे 2x बचाना ना, तो इस प्लस 3 को कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस के 7 बराबर 0 बराबर। तो एक फैक्टर कितना आ गया आपका 4x प्लस के 3, और एक फैक्टर कितना आ गया आपका 2x माइनस के 7 बराबर 0 बराबर। अब इसे बराबर 0 कर दो, है ना, ये 4x प्लस के 3 है, बराबर 0 करो, तो 4x की वैल्यू आ गई माइनस के 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3/4। अब उसे बराबर 0 करो आप, 2x माइनस के 7 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, 7/में 2 ही वैल्यू आएंगी इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है क्या होती है डिग्री, तो जिसकी डिग्री 2 होती है ना उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फैक्टराइजेशन से ही करना है, उसने बोला फैक्टराइजेशन से ही करना है। ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इससे इंटू करो, तो ये 3√5 है ना, तो इसको इंटू करो 10√5 से, तो कितना आ गया बताओ? 3 दाम 30 और √5 50, 5 150 आ गया। कितना आ गया? 150। अब 25 के फैक्टर करो, ये तो बहुत सिंपल है, 15 और 10 कितने जाएंगे? ये 3√5, ये x स्क्वायर, प्लस को प्लस लिखो, यहाँ 15 लिखो, यहाँ 10 लिखो और बाहर x लिख दो, और यहाँ पे 10√5 लिख दो, और यहाँ पे 0 लिख दो, तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब बहुत आसान है, देखो दोनों, ये प्लस है ना, तो यहाँ पर भी प्लस लेना, यहाँ पर भी प्लस लेना, दोनों साइड x लेना, यहाँ पर भी प्लस लो, यहाँ पर भी प्लस लो, और ये 10√5 है ना, और यहाँ पे कितना आ गया 3√5, और ये हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया, और यहाँ पे क्या चल रहा है बराबर 0 बराबर 0। अब कॉमन लो, कॉमन क्या लेना, तो यहाँ से और यहाँ से, एक तो x कॉमन लो, क्या लो, अब 3 भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा √5, क्या बचा x कॉमन वो लेते हैं जो जो दोनों में आता है, जैसे 3 के टेबल में ये भी आता है, तो यहाँ पे √5 बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 5। अब आगे मुझे ये बचाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ सर, आगे मुझे ये बचा, अब देखो थोड़ा दिमाग से काम करना है। जैसे मुझे ब्रैकेट के अंदर x बचाना है, तो पहले इस पे नजर डालो, इस पे इसमें x है, यानी मुझे इसका x ब्रैकेट के अंदर बचाना है और √5 बचाना है साथ में। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसे 2√5 लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा 2 तो अंदर मेरा √5 बच जाएगा ऐसे। देखो कैसे, क्योंकि √5 5 होता है ना, तो 2 × 5 10 बैलेंस हो गया। दिमाग लगाना भाई, अब 2√5 है, और √5 क्या होता है 5, तो 2 × 5 10 बैलेंस नहीं हो गया।
अब यहाँ पे एक्स लिख दो, क्या लिख दो? अब आपका ये कॉमन है तो इस पे, अब इस पे ध्यान दो, ये कॉमन है मेरा, ये कॉमन है ना, तो ये देखो ये तो मेरा बाहर है, और मेरा टू से ऐसे डिवाइड कर दो ऐसे, यार जो यहाँ बचता है ना वो सेम टू सेम यहाँ बचना चाहिए, है ना? तो बन गया ना क्वेश्चन। तो 3x प्लस के कितना आ गया? 2√5, 3x प्लस के 2√5, और एक कितना आ गया हमारे पास? √5x प्लस के 5 बराबर क्या चल रहा है हमारे? 0 बराबर क्या चल रहा है? अब इसे बराबर 0 करेंगे, इस वाले को बराबर 0 करो, 3x प्लस के 2√5 बराबर 0, अब ये इधर पहुंच गया माइनस के 2√5, और ये कितना हो गया? 3x। अब 3 को निकले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2√5 अपॉन में 3। अब उसे सॉल्व करो ऐसे करके, ये √5x आ गया प्लस के 5 बराबर 0, ये माइनस के 5 आ गया, ये √5x आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 5 अपॉन में √5, माइनस 5 अपॉन में √5। सो दिस इज आंसर। ठीक है, तो आराम से करो, फैक्टराइजेशन सीखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x² प्लस ax माइनस ax², 2x² प्लस के ax माइनस a² बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसके आगे 1 है ना, 1 है ना इसके आगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आया ना। अब इसे ब्रेक करो ऐसे, 2x², इसे 2x माइनस ax लिखो ऐसे, क्योंकि 2x में से जब एक a जाएगा तो एक x बचेगा। अब यहां से 2x कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस के। अब आगे मुझे x बचाना है ना, तो नॉर्मल सी बात है, इस माइनस a को मुझे बाहर करना पड़ेगा तभी तो x बचेगा। तो x प्लस के a बराबर 0, जो यहाँ बचा वो यहाँ लिख दिया करो। ठीक है, तो एक फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा? 2x माइनस के a, और एक फैक्टर कितना आ गया? x प्लस a बराबर 0। अब इसे बराबर 0 करो, 2x माइनस a बराबर 0, ये a हो गया, ये हो गया 2x। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू a/2। अब इसे बराबर 0 कर दो, x प्लस a बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस a, माइनस। सही है, श्योर? वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, 3x² माइनस 2√6x प्लस के 2 इज इक्वल्स टू में 0, इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऐसे, ये 2 × 2 में 3, तो कितना आया? 6। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, माइनस को माइनस लिखना है। अब इसे तोड़ना है मुझे, कैसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6। देखो ऐसे तोड़ो, तो √6 प्लस √6 ऐसे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने 6 नहीं आएगा। अब इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 और 1 2 भी आ जाएगा, बैलेंस हो गया, हो गया ना बैलेंस। ये ऐसे प्लस के 2 बराबर, ये प्लस के 2 बराबर 0, प्लस के 2 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। बोलो, अब ये जो माइनस है ना, तो इसको माइनस कर दो। बहुत सिंपल तरीका। देखो ये माइनस, यहाँ भी माइनस आ गया। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे देखने से नहीं आएगा, हाथ से पेन से लिखना पड़ेगा। यहाँ से 3x को x को मान लो, तो यहाँ पे क्या बचा? 3x माइनस के √6, माइनस के √6। अब मुझे आगे क्या बचाना है? 3x बचा, क्या बचाना है? 3x ऐसे नहीं बचेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे √6 है ना, यहाँ पे एक काम करो, √6 इसको ऐसे लिखो, 3 है ना, इसे √3 लिख लो, √3 और √3, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो 3 है ना, इसे ऐसे लिखो, ये जो 3 है इसे ऐसे लिखो, √3 और √3। अब यहाँ से √3 को मान लो x, तो एक √3 बचा ना अंदर, ऐसे √3x बचा अंदर। क्या बचा अंदर? √3। ठीक है, क्योंकि √3 कितना होता है? 3। अब √6 में से √3 को √6 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? √2। अब मुझे ये बचाना है आगे मुझे अब x बचाना है, तो इसके बारे में सोचूंगा। ये पहले तो इस माइनस को बाहर कर दो। अब आगे मुझे √3 बचाना है, तो यहाँ √2 लो, तभी आगे √3 बचेगा, ऐसे और x बचेगा। अब जब आप माइनस बाहर लेते हो ना, तो मेन सी बात है, ये चीज तो यहाँ लिखनी होती है, आप आंख मीच के लिख दिया करो इसे यहाँ। ये यहाँ जब आप बैलेंस करके देखो, √2 बैलेंस हो रहा है, क्या बैलेंस हो रहा है? और माइनस माइनस प्लस भी बैलेंस हो रहा है, यानी सही लिखा है। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया? 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा? √3x माइनस के √2, और एक फैक्टर कितना आ गया आपका? √3x माइनस के √2 बराबर कितना आ गया? 0। बराबर कितना आ गया? अब इसे 0 के बराबर करो, तो ये √2 आ गया ना, कितना आ गया? √2, अरे कितना आ गया? √3x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? √2/√3, और इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई है? ये √2 उधर पहुंच गया ना, तो कितना आ गया? √3x। तो x की वैल्यू उधर से भी कितनी आ गई? √2/3। पूरे प्रूफ लगा दिया मैंने, पूरे पे लगा दिया, ऐसा लिख सकते। ठीक है, कर लोगे ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते ना, तो क्वेश्चन अपने आप आसान लगेगा। √3x² प्लस के 10x एंड प्लस के 7 √3 बराबर 0। फर्स्ट स्टेप, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले तो, √3 7 √3,
तो रूट थ्री होता है 3, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। कितना हो गया 21 हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे लिखना है रूट थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़े तो बहुत आसानी टूटता है, 7 प्लस 3 7 प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे 21 भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ये मत करके दिखाना क्वेश्चन में, आप ये साइड में करना, ठीक है, ये अजीब सा लगेगा सर को वरना, ठीक है, ये साइड में करना, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे। अब क्या करना है तुम्हें, ऑफ करना इसको, खोलना नहीं, यहाँ भी एक्स लगाओ और यहाँ भी एक्स लगाओ, और प्लस के 7 रूट 3 बराबर 0 बराबर। अब देखो कॉमन क्या लेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ सर, यहाँ से तो पहले ना एक काम करा करो, जैसे 3 दिख रहा है इसके बाद इसे लिख लिया करो ऐसे, ये रूट 3 है ना, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस के 3x है, प्लस के 7x है, प्लस के 7 रूट 3 बराबर 0, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे ये रूट 3 है ना, तो यहाँ से रूट 3x कॉमन लो, ये रूट 3x कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। अब यहाँ क्या बचा, ये तो x तो बाहर ही रखा है, अब रूट इसे कैसे लिखते हो आप, रूट 3, तो रूट 3 इसका एक बाहर है, एक रूट 3 अंदर है ऐसे। देखो ये जो 3 है ना, इसे ऐसे लिखते हैं ना, रूट 3 ये 3 होता है, तो ये तो एक बाहर है, तो एक अंदर बचा आपका। अभी आपको आगे बचाना है, तो बहुत सिंपल है, अब मुझे इसको बिल्कुल अलग कर देना है ताकि मेरा x बचे अंदर। देखो अपने आप बैलेंस हो रहा है, वो 7 बाहर है ना, अपने आप बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो एक फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा, एक फैक्टर आ गया रूट 3x प्लस के 7, और एक फैक्टर कितना आ गया x प्लस के रूट 3 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। अब इसे बराबर 0 करो, ऐसे करके इसे बराबर 0 करो, ये माइनस का 7 आ गया, ये रूट 3x आ गया, तो x की वैल्यू माइनस का 7 ऊपर और रूट 3 नीचे। अब इसे बराबर 0 करो, x प्लस के रूट 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के रूट 3, माइनस के रूट 3। सो दिस इज द आंसर, कर लोगे, बोलो। तो क्वेश्चन है आसान, दोबारा देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ, जैसे रूट 2x स्क्वायर प्लस के ये 7x है एंड प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0 बराबर। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, रूट 2 को उससे मल्टीप्लाई करो, ये जो रूट 2 है ना, इसे 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 5 2 से, तो रूट 2 हो गया, 2 इंटू में 5 10 हो गया। इसको ब्रेक करना है, 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 7 को ब्रेक करो, इसे कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, 5 प्लस 2 क्या रखेंगे ब्रैकेट में x, 5 प्लस 2 7 भी आता है ना, एंड प्लस के 5 रूट 2 इजिकल्स टू में 0। अभी प्लस है ना, तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना, ये प्लस रहेगा, प्लस दोनों के साथ x लगा दो अगले स्टेप में, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये कितना आ गया रूट 2 एक्स स्क्वायर रूट 2। अब ये जो है ना, इसके पास इसे लिखो ऐसे, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे, यहाँ से रूट 2 कॉमन लो, x कॉमन लो, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस के रूट 2 बचा, प्लस के, क्योंकि ये 2 क्या होता है रूट 2 होता है ना, तो एक रूट 2 कॉमन, एक रूट 2 अंदर बचा। अब आगे x बचा ना, इसको दिखा करो, इस पूरे को अलग कर दो, अपने आप x बच जाएगा आगे, x प्लस के रूट 2 बराबर कितना आ गया 0। अब एक फैक्टर कितना आ गया आपका रूट 2 एक्स प्लस के 5, अब एक फैक्टर कितना आ गया x प्लस के रूट 2 बराबर 0। अब इसे बराबर 0 करो, इसे क्या करो बराबर 0, तो ये हो गया माइनस के 5 और ये हो गया रूट 2x। अब x की वैल्यू निकालो, माइनस के 5 अपॉन में रूट 2। अब इसे बराबर 0 करो, x प्लस के रूट 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस के रूट 2, माइनस के रूट 2। कर लो वैसे, श्योर। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो x माइनस के 1 स्क्वायर और माइनस के 5 और ये x माइनस के 1 और ये माइनस के 6 बराबर 0। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, सर इसे कुछ लेट कर लो, x माइनस 1 को m लेट कर लो, क्या लेट कर लो, तो ये क्या हो गया m स्क्वायर माइनस के 5m माइनस के 6 बराबर 0। अब फैक्टर कर लो इसके, m स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिखो 3 प्लस 2, यहाँ m माइनस के 6 बराबर 0 लिख दिया ऐसे। इसको 5 को 3 प्लस 2 लिख लेंगे ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो बाहर माइनस है ना, उससे इसको माइनस कर देंगे, ध्यान रखा करो इसको भी क्या करेंगे माइनस, इसको भी क्या करेंगे माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से m को मान लो, तो यहाँ पे एक m बचा, माइनस के 3 बचा। आगे मुझे m बचाना है, तो माइनस के 2 को मान लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये गलत हो गया, गलत फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, क्योंकि देखो सही तरीका पता है क्या था मल्टीप्लाई करने का। सुनो, ये जो 1 है ना, इस 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता, सो 1 इंटू में माइनस के 6, तो आंसर प्लस का 6, 3 2 जा प्लस का 6, 11 माइनस का 6, तो ये हो गया फैक्टर गलत। तो इसमें सही तरीका क्या यूज करना था, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया, ठीक है। देखो आगे ना, आगे फैक्टर हो नहीं पा रहा था उसका। देखो सुनो, यहां से इसको ऐसे लिखो m स्क्वायर माइनस, इसे 6 माइनस 1 लिखो, 6 माइनस
क्योंकि 6 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाएगा, -6। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं चीज का। अब यहाँ पे हम लिखो -6 बराबर 0। अब ये बाहर माइनस है तो इसको माइनस इसको प्लस कर दो, ये माइनस और ये हो गया प्लस, m-6 बराबर 0 और ये क्या हो गया m स्क्वायर, क्या हो गया। अब यहाँ से m को मान लो तो यहाँ पे क्या बचा m, यहाँ बचा -6 माइनस का। अब आगे m बचा है ना, तो देखो आगे तो यही लिखा हुआ है m-6 ही लिखा हुआ है, तो +1 लिख के क्या लिख दो m-6, क्योंकि 1 के आगे 1 है ना, वो आपने 1 बाहर ले लिया, 1 के आगे 1 है वो 1 बाहर आ गया, बराबर 0 बराबर 0। तो एक फैक्टर कितना हो गया तुम्हारा m+k1 और एक फैक्टर हो गया m-6। अब इसे बराबर बराबर क्या करो -1 माइनस, और इसे क्या करेंगे बराबर 0, तो बराबर क्या हो गया 6 के ये 6 उधर पहुंच गया ना, अरे ये उधर जाएगा 0 के उधर तो -1 हो गया ना। एक स्टेप हमने फालतू कर दिया इसमें, ऐसा करो m+k1 बराबर 0, तो m की वैल्यू -1। अब ये m थोड़ा निकालना था, हमारा क्वेश्चन तो x नहीं था ना, अभी तो x निकालना था, क्या निकालना था, तो यानी x-1 को मैंने m माना है ना, क्या माना है m, तो x-1 को मैंने m माना है, तो x-1 और m यहाँ को -1, अभी से लग जाओ, तो x की वैल्यू -1 + 1 कितनी होगी 0। अब दोबारा भी वैल्यू पुट करो m की 6, तो 6 में 1 जोड़ो तो x की वैल्यू होगी 7, 0 और 7, तो x की वैल्यू 2 होगी 0 और 7, 0 और 7। कर लो ऐसे, बोलो। देखो अब कभी कभार ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ने ऐसे पूछ लिया, जैसे उसने पूछा इसके रूट निकालो, इसने बोला इसके रूट निकालो, इसके क्या निकालो, इसके रूट निकालो इसके। अब ध्यान सुनना, ये 2 इसके नीचे है ना, इसके नीचे 2 थोड़ी ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे, उसको मल्टीप्लाई मत करना, वो ऐसे रहेंगे। अब ये 2 नीचे जाएगा बराबर 0, अभी उधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो गया बराबर 0 बराबर। मैंने क्या बात बोली आपको, उसे एलसीएम कहते हैं, जैसे आपने सीखा ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे 2 इसके नीचे नहीं है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी तो सब ऐसे लिखे जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 से, ठीक है। सही है। अब यहां से माइनस हटाओ, तो माइनस कैसे हटाएंगे, यहां से साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये माइनस बराबर 0, ये प्लस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस बराबर 0, माइनस हट गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1, तो उस 1 को ऐसे लिखो 2 - 1, जब यहाँ पे 1 है ना, तो 2 - 1 लिखो उसको, और -1 बराबर 0 बराबर। अब यहाँ पे x लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे x, अब -2x लिखो, -2x, और यहाँ देखो बाहर माइनस है, साइन चेंज करना, प्लस x और -1 बराबर 0, और ये कितना हो गया 2x²। यहाँ से 2x कॉमन लो, तो यहाँ पे कितना आ गया x-1। देखो मैंने भी क्या बोला, जो यहाँ लिखा हुआ वो सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, तो +1 लिख के क्या लिख दो x-1 बराबर 0 बराबर। तो एक फैक्टर तुम्हारा के पास क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया 2x + k1, एक आ गया x-1, और अब इसे बराबर 0 कर दो, 2x + 1 बराबर 0, 2x की वैल्यू -k1, तो x की वैल्यू -k1/2, और अब उसे बराबर 0 कर दो, x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू कर लेंगे ऐसे, श्योर कर लोगे ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो इसने ऐसे क्वेश्चन बोला, देखो इफ 1/2 इज रूट, इसने बोला इफ 1/2 इज अ रूट, इस 1/2 इज अ रूट ऑफ, रूट का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताएगा रूट का मतलब क्या होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p, फाइंड क्या है p, फाइंड वैल्यू ऑफ p। बोलो क्या है रूट का मतलब, इसे बोला 1/2 इसका एक रूट है, वो क्या 1/2 किसकी वैल्यू है फिर, हाँ रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, रूट का मतलब क्या होता है, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, वो बोलता है ये रूट है, रूट मतलब देखो जब सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसने बोला ये 0 है, क्या है ये 0 मतलब किसकी वैल्यू होती है x की। अब जैसे बोला ये रूट है, तो रूट मतलब किसकी वैल्यू है x की, मोटी सी बात है x की वैल्यू यहां पुट करनी, ठीक है। तो ये x² है ना अपन, ये px है, और -k5/4 बराबर 0, x की वैल्यू 1/2 पुट करो, तो यहाँ हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस kp इंटू में 1/2 -5/4 बराबर 0, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसके साथ वो डिजिट लिख लो, -k5/4 प्लस kp/2 बराबर 0। अब तुम इसे ना यही पे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 5 गया तो कितना आ गया, अरे बोलो या हाँ 4 आ गया ना, तो -k4 और नीचे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया p + k/2 बराबर 0। अब इसे इधर ले जाओ, ये -1 हो गया ना, ये -1 हो गया ना, तो उसे इधर ले जाओ, तो क्या हो गया 0 के इधर +1 प्लस, अब 2 को क्रॉस में कर दो, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2, p की वैल्यू क्या आ गई। और ये तो तुम्हें सॉल्व करना आता ना, 1/4 - k5/4, नीचे 4 आएगा ना,
ये नीचे अगर सेम डिजिट है तो 1 में से सीधा माइनस करो तो कितना आ गया -4/4, तो -1 आया -1 कर लेना ऐसे। तो उसने बोला 1/2 रूट है तो वो किसकी वैल्यू हुई, और उसने बोला ये 0 है तो वो किसकी वैल्यू हुई, x। ठीक है, बोलो। चलो एक तो मैं बताऊंगा बच्चों में, एक फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे 3x² है, 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। जैसे मुझे इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है इसको, तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसको कहा गया है, 23 को। x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो जहां d होता है डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है, और चैप्टर 5 में d का था कॉमन डिफरेंस, और d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसे कहते हैं d, क्या कहते हैं इसे हम, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब बहुत से बच्चों को तो abc नहीं पता होता। अब ध्यान सुनना, जो x के आगे ना, पूरा का पूरा जो x के आगे वो होता है b, और जो पूरा इसके आगे होता है a, और ये पूरा का पूरा c होता है। क्या होता है, c, abc, abc। तो चलो पहले a लिख लो। सो a की वैल्यू कितनी है, 3, और b की वैल्यू कितनी है, -2√6, और c की वैल्यू 2। अब d निकालो, तो d कैसे निकालेंगे, b², हाँ तो b की वैल्यू पुट करो, -2√6² -4 इंटू a इंटू c, तो 2 का स्क्वायर 4 सिंह 24, तो 4 3 12 दूनी 24 में से 24 गया तो 0। तो d कितना आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला। सर हमारे पास फॉर्मूला था x का वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2। तो b कितना, देखो b माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो सीधा प्लस लिख दिया करो, और यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना है, यहाँ 0 और यहाँ 2 और a की वैल्यू है। ठीक है, अब इस 0 को हटा दो, तो 2√6 और यहाँ पे कितना आ गया 6। तो इसके 2 रूट होंगे क्योंकि x² था ना, तो दूसरा रूट भी यही होगा। इसको इससे काट दो तो कितना आ गया 3, तो √6/3, और दूसरा रूट भी क्या होगा, √6/3, √6/ 2 रूट होंगे इसके। ठीक है, बोलो। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो तुम ऐसे कर सकते हो, सर 2 रूट मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, आप प्लस माइनस 0 लेना, तो पहले ऐसे लिखो, आप पहले प्लस लिखो, सर 1 रूट ये रहा 6। अब इसमें से जोड़ो, ये 6, इसको इससे काट दो, तो कितना आ गया √6/3। अब 1 रूट यहाँ माइनस लेके निकालो ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये तो फिर से हट गया, तो कितना आ गया 2√6 अपॉन में 6, इसको इससे काट दो, √6/3, √6/, तो इसके 2 रूट होंगे, यानी इन्हें कहते हैं इक्वल रूट्स। क्या कहते हैं इन्हें, तो यानी जब d 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, आगे समझ, इन्हें इक्वल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल रूट्स मींस x की दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, इक्वल रूट्स। क्या कहते हैं हम, तो फॉर इक्वल रूट की कंडीशन क्या हो गई, फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, बताओ, d क्या होना चाहिए, 0, d क्या होना चाहिए, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर वही d हमारा नेगेटिव में आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव में, तो उसके नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स जैसे आपकी पीछे ये वैल्यू आई थी ना, तो इन्हीं रूट्स को रियल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, तो अगर d माइनस में आ गया तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते, ओनली इमेजिनरी रूट्स होते हैं। फिर उसके क्या होते हैं, इसके, उन्हें इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, वो पढ़ोगे 11वीं क्लास में आप, अगर मैथ्स ली तो। इमेजिनरी रूट ऐसे होते हैं, जैसे 2 आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं इसको, या 4 आयोटा, 4, तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो तब आते हैं अगर d 0 से छोटा आ जाए, d माइनस में आ जाए, d किस में आ जाए, माइनस में। ठीक है, लेकिन अगर d हमारा 0 आ जाए तो इक्वल है, लेकिन अगर वही d हमारा 0 से बड़ा आ जाए, जैसे d हमारा 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, तो उसे बोलते हैं टू रियल रूट। तो रियल होंगे पर अलग अलग होंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, मतलब रूट्स तो होंगे पर अलग अलग होंगे, मतलब x की वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे ये आ गई या ये आ गई, ऐसा। इन्हें कहते हैं रियल रूट्स पर डिस्टिंक्ट अलग अलग है। और अगर सेम वैल्यू है तो इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बताओ, d बराबर, बोलो इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट की कंडीशन, देखो समझे क्वेश्चन कैसे दिया, सुनो। इसने बोला कि जैसे क्वेश्चन है 2x² प्लस kx माइनस 2 बराबर 0। अब उसने बोला कि k की वैल्यू क्या होगी, हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बोला है। क्या बोला है,
तो हमें पता है सर इक्वल रूट्स में डी जीरो होता है और डी हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। 4ac को धर लियो, 4ac बराबर बी स्क्वायर बराबर। अब इसमें बी है तो यहां पे लिख दो के स्क्वायर बराबर ये 4 और इसमें ए ये है, ये हो गया 2 और सी है माइनस के 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी माइनस के 16। अब के स्क्वायर आ गया। और तुम एक बात बताओ बच्चों, अब तुम क्या बोलोगे किस स्क्वायर इसके, ये माइनस 16 से लिखा मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे प्लस है क्योंकि किसी का स्क्वायर माइनस नहीं होता। जैसे आपका ये आंसर आप समझ जाओ बता रहा आंसर, क्योंकि आपका स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आएगा। 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में आएगा माइनस में, कभी भी स्क्वायर माइनस नहीं होता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन गलत नोट किया है। तो यहाँ पे मैंने गलत नोट किया, ये प्लस था। क्या था ये? तो अगर ये प्लस था तो अब ये सारा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सारा? और अगर 2 तुम यहां से हटाओगे ना, यहां से 2 हटाओगे तो 16 पे रूट लगाओगे। तो जल्दबाजी में प्लस और माइनस लिखना मत भूलना, प्लस और माइनस आएगा तो दैट इज प्लस माइनस 4। प्लस माइनस क्यों आता है देखो उसमें, के स्क्वायर। अगर तुम के को 4 रखोगे ना तो भी तुम्हारा 16 ही आएगा, और माइनस के 4 रखोगे तो भी तुम्हारा 16 ही आएगा। तो दो आंसर होंगे ना, 4 और माइनस 4, 4 और। तो इसमें एक ऑप्शन 4 होता है, एक होता है प्लस माइनस 4। तो राइट आंसर इज प्लस माइनस 4। कर लो ऐसे। जब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इसने पूछा रूट्स, इसने पूछा इसके रूट्स निकालो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रोहन क्वेश्चन हो रहे हैं, यहां तक गया। देखो इसके रूट निकालने के लिए कहा इसने। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्या पर करना कैसे? सुनो, यहां से x कॉमन लो, पहले यहां लिखो x, यहां पे लिखो माइनस के 7 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 करो ऐसे, और एक बार इसे 0 करो, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो रूट्स क्या हो गए बताओ? रूट्स हो गए सर एक रूट 0 एक 7, 0 कोमा, तो ये रूट्स हो गए। कर लोगे ऐसे? अरे बोलो। एक क्वेश्चन इसने मुझसे पूछा कि which of the following equation has, which equation has 2 root, which equation has, इनमें कौन सी इक्वेशन का 2 एज ए रूट होगा? 2 एज ए, 2 किसका रूट होगा? जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया भैया, एक ऑप्शन ये दे दिया और एक ऑप्शन ये दे दिया और एक ऑप्शन उसने ये दे दिया और एक ऑप्शन उसने ये दे दिया। इसमें से 2 किसका रूट होगा? रूट 2 किसका होगा? पहले क्वेश्चन पे चेक करो। सर मैं इसको चेक करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, 4 को ले जाओ माइनस 4 एक्स स्क्वायर। किसी के स्क्वायर के आगे माइनस नहीं आता कभी भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उस पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 4 पे अंडर रूट पर प्लस और माइनस, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2। इसके तो 2 होंगे, प्लस बी और माइनस बी। अब उस पे आ जाओ, ठीक है। अब तुम सोचो सर इतना बड़ा करूंगी मैं क्वेश्चन में, तो आप एक काम करो, आप ये 2 की वैल्यू यहां पुट करके देख लो ऐसे। 2 स्क्वायर प्लस के 3 इंटू में 2 माइनस 12 बराबर 0, तो 4 प्लस के 6 माइनस के 12 बराबर 0, तो ये 10 माइनस के 12 बराबर 0 माइनस के 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका भी नहीं आ रहा 2, ठीक है। अब बच्चा वो ये 3x स्क्वायर आ गया माइनस के 6x माइनस 2, यानी 3 इंटू में 2 स्क्वायर माइनस के 6 इंटू में 2 माइनस के 2, 2 2 4 3 12 माइनस के 12 माइनस के 2, तो आंसर है माइनस के 2। तो इसका माइनस 2 आ रहा है, तो राइट आंसर ये आ रहा है प्लस 2, प्लस माइनस 2, क्योंकि इसमें आ रहा है प्लस का 2, प्लस का। तो राइट आंसर इज दिस योर राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ जाएगा आपको। कर लोगे ऐसे? बोलो। तो बी इज द आंसर, बी इज द। चलना कैसे किया क्वेश्चन? इसने बोला 2 किसका रूट होगा, तो पहले आपने इससे बराबर 0 करा, माइनस 4 आया तो इसका तो रूट नहीं है 2। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4 करेंगे तो इसका एक रूट प्लस 2 एक माइनस 2 आ रहा है, लेकिन उसमें जो हमने चेक करा था उसका भी माइनस 2 आ रहा है, उसका भी माइनस 2 आ रहा है, इसमें प्लस का आ रहा है जो वो चाह रहा है प्लस का। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। कर लो बच्चों। देखो सुनो, जैसे उसने पूछा मुझसे, देखो ये इक्वेशन दी पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के आर बराबर 0। उसने बोला हैज इक्वल रूट्स, इसके कैसे रूट्स हैं? इसके इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? उसने पूछा इक्वल रूट्स हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो हमें बताया ना फॉर इक्वल रूट्स की हमें कंडीशन बताया, फॉर इक्वल रूट्स। सर इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होता है, डी क्या होता है? और डी को हम ऐसे लिखते हैं, इसे बराबर 0 करके 4ac यहां लिख देते हैं, ये होता है बी स्क्वायर। क्या होता है? अब बी की वैल्यू तुम बताओ, बी की वैल्यू क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्या है? हाँ क्या है? क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 4, ए की वैल्यू कितनी है? पी, और ये हो गया आर, तो ये क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बराबर
4p r, हमसे r पूछा था ना, तो r की वैल्यू क्या होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p, इसकी वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p। कर लो ऐसे, हाँ तो r की वैल्यू नीचे पहुंच गया ना ये, तो कितना आंसर आया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p। बोलो कितना आंसर है बच्चों। देखो अब तक एक क्वेश्चन ऐसे पूछो मुझसे, सुनो, बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6 बराबर 0, इस इक्वेशन को है ना, वो बोल रहा है इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, x प्लस पी और x माइनस के क्यू बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब बताओ पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसके फैक्टर कर लो ना, क्या कर लो आप इसके फैक्टर, इसके फैक्टर करो। ऐसे कैसे करेंगे इसके फैक्टर, वही तीन तीन दो मत कर देना, ठीक है। हाँ माइनस के 6 माइनस के 1 और इंटू में x माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस है, इसको माइनस को प्लस करेंगे, ये माइनस और ये हो गया प्लस, और ये माइनस के 6 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे, ये एक्स आ गया, एक्स माइनस के 6 जो यहाँ है वो यहाँ दिख रहा है, तो प्लस 1 लेके आगे क्या लिख देंगे, एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो एक फैक्टर कितना हो गया, एक्स प्लस के 1 एक्स माइनस के 6 बराबर 0। अब इसे बराबर 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1, और इसे बराबर 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, एक्स की वैल्यू। अच्छा वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। जैसे इसने बोला था ये जो है ना इसके बराबर है, किसके बराबर, एक्स प्लस पी और एक्स माइनस क्यू के बराबर है। अब कंपेयर करो, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो पी यहाँ पे 1 है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1, पी की वैल्यू क्या आ गई ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्यू की जगह कितना आ गया 6, क्यू की जगह आ गया 6, क्यू की जगह कितना आ गया हमारा 6 आ गया। कर लेगा, जैसे यहाँ माइनस है ना और यहाँ भी माइनस है ना, तो क्यू की जगह 6 बैलेंस हो रहा है, क्या बैलेंस हो रहा है 6। ऐसा कंपेयर करके निकालना है, क्या निकालना है ऐसे, ठीक है। कर लेगा ऐसे। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू इक्वल रूट्स, फिर से ऐसे बोल दिया इसने, देखो सुनो आप क्वेश्चन को पढ़ना, पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2√5 पी एक्स प्लस के 15 बराबर 0। इसने क्या बोला, इसके दो इक्वल रूट्स हैं, क्या है इसके दो इक्वल रूट्स, इसके दो इक्वल रूट्स। तो हम क्या समझिए, क्या करना बताओ उसमें, इक्वल रूट्स में क्या करना है, हाँ D0 क्या करना है, पहले ए लिख लो, ए है और बी पूरा ही है, पूरा एक्स को हटा के, एक्स को छोड़ के बाकी सब बोलो जो भी दिख रहा है, सर एक्स को छोड़ के मुझे ये सब दिख रहा है, और सी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 15, तो डी हमारे पास क्या आ गया 0, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4ac, सो बी कितना है हमारा माइनस के 2√5 इंटू में पी स्क्वायर बराबर 4, ए और सी करो, ए की वैल्यू कितनी है पी और सी की वैल्यू 15, तो 15 चौके 60 पी, 15 चौके। अब देखो इसमें कैसे करना है, पहले इसको इसी से इंटू करना है, 2 इंटू 2 4 पी स्क्वायर 60 पी आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब तुम 60 पी इधर लाओगे, 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी बराबर 0, पी को पी से मत काटना, काटना नहीं है, तो यहां से पहले 20 पी तुमने कॉमन लिया, तो यहां से आ गया पी माइनस के 3 बराबर 0। अब तुम बोलोगे सर आपने सिखाया था पहले इसको 0 करो, 20 पी बराबर 0, अब 0 को नीचे ले जाओ, 20 को नीचे ले जाओ, तो पी की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको 0 के बराबर करो तो पी की वैल्यू 3 आ गई, पी की वैल्यू, यही दो आंसर होंगे 0 और 3, और ऑप्शन में 0 और 3 भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा 0 3 और 3 भी होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अगर पी 0 हो जाएगा ना इसमें, अगर मान लो यहाँ पे आप 0 हो गया तो ये पूरी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते इसमें एक्स स्क्वायर होता है, अगर ये 0 होगा तो आपका 0 हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया आपका, यानी इसमें कभी पी 0 नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा सिर्फ 3, राइट आंसर क्या होगा, इस बात पर ध्यान देना विशेष, 0 और 3 भी देगा वो आपको ऑप्शन में, और 3 भी देगा, तो आपको सोचना है कि अगर यहां पर पी नहीं होता, यहां पी नहीं होता, तो आंसर 0 3 होता, आंसर 0 और 3 आया समझ में, आप कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इसने बोला मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बता करो कि देखो इसने बोला अगर x की वैल्यू जो माइनस के 5 है, x की वैल्यू माइनस के 5 इज अ रूट, ये एक रूट है, x की वैल्यू माइनस के 5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x की वैल्यू माइनस 5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, कौन सी है ये 2x स्क्वायर प्लस के px माइनस के 15 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका -5 इसका एक रूट है, तो ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना कौन सी, p x स्क्वायर प्लस के x प्लस के k बराबर 0 हैज
इक्वल रूट्स, इसके क्या है, इसके इक्वल रूट्स है, क्या है इसके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, हमें के निकालना, क्या निकालना है हमें के। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कर -5 इसका रूट है, तो ये किसकी वैल्यू है फिर, ये देखो ये तो x की वैल्यू है ना, ये देखो ये x लिख रखा है ना, तो -5 इसमें पुट करके पहले p निकालो, क्या निकालो पहले p, क्योंकि -5 इसका एक रूट है, पुट करो -5, 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस के p इंटू में -5 -15 बराबर 0, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी क्या हो गया 50, माइनस वहां ले लो, माइनस के 5p माइनस के 15 बराबर 0। अब 50 में से 25 माइनस करो, कितना आ गया 35, माइनस के 5p बराबर 0, 5p को उधर ले जाओ, यानी 5p बराबर 35, इसको इससे काट दो, p की वैल्यू 7, p की वैल्यू आ गई 7, 5 को काटेंगे 7 आ गई। अब 7 इसमें पुट कर दो, इसमें 7 पुट करो, ये 7x स्क्वायर प्लस के बराबर 0। अब 7 पुट कर दो इसमें, 7x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 7k बराबर 0। अब इसने बोला, सॉरी इतने में ही पुट करना था, ये तो अलग था, ये के अलग है, ये जो के है ना, देखो दोबारा देखो, इक्वेशन से होता है ना, ये p है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0, 7 से यहां पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0, 7 के अंदर इनटू ले लो, 7x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के बराबर 0। अब इसने बोला इसके इक्वल रूट्स है, देखो इसने क्या बोला, इसके क्या है, हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल, तो अब इसमें के निकालना है तुम्हें इक्वल रूट्स के लिए। तो इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है बताओ, इक्वल रूट के लिए d बराबर 0, और d किसको कहते हैं हम, देखो ये तो स्टेप तुम्हें रट गया, ये 4ac इधर आ गया, सो b स्क्वायर आ गया, तो b की वैल्यू क्या है 7, क्या है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर बराबर 4, ये a और ये c, तो ये कितना हो गया 28 के, और ये हो गया 49, और ये क्या हो गया, अब 28 को नीचे ले जाओ, तो k की वैल्यू क्या होगी 49 अपॉन में 28, 7 से काटो तो 7/4, 7/4 समझ आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन करा, उसने बोला पहले वो उसका रूट है, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला कि ये जो -5 है ना, ये जो -5 है इसका रूट है, यानी मैं समझ गया x की वैल्यू यहां पुट करके p की वैल्यू निकालनी है, और p की वैल्यू यहां पुट करके फिर इसे इक्वल रूट से सॉल्व करना है, कर लो ऐसे, बोलो एक क्वेश्चन ऐसे आता है बोलते हैं वाला, तो देखो उसने बोला कि x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 और x बराबर -3, ये चीज बोली, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के b बराबर 0, तो हमें a और b निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद होती है बेसिक एग्जाम में, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। देखो सुनो, ये रूट्स है ना, समझ गए ना आप, पहले ये वाली वैल्यू पुट करनी है उसमें, फिर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। देखो सुनो, ये x स्क्वायर है ना, प्लस के 7x प्लस b बराबर 0, तो पहले x को 2/3 पुट करो, कैसे 2/3 स्क्वायर प्लस के 7 इंटू में 2/3 प्लस के b बराबर 0, ठीक है भाई। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस के 14/3 प्लस के b बराबर 0। अब एलसीएम कितना आएगा, इसको पहले सिंपलीफाई कर लो, यानी 4a अपॉन में 9 प्लस के 14/3 प्लस के b बराबर 0। अब एलसीएम 9 आएगा ना, एलसीएम क्या आएगा, तो 9 एलसीएम यहां लो, ये एलसीएम नहीं, अब वो जो एलसीएम आता है उसे यहां रखते हैं, यहां रखो ना, इंटू में 9, तो इसको इससे काटा, यहाँ पे 4a आ गया, इसको इससे काटा 3 आ गया, यहाँ पे 42 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस के 9b बराबर 0। अब इसको इधर इंटू कर दो, तो ये आ गया 4a प्लस के 9b प्लस के 42 बराबर 0, 42 इधर पहुंच गया, -42 आ गया, ये आ गया 4a प्लस के 9b, इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1, ठीक है, बन गया वाली इक्वेशन। अब उसने बोला दूसरा रूट कौन सा उसका बता, दूसरा रूट -3 है, क्या है, अब इसमें है ना, आप एक काम करो -3 पुट करो, तो a इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस के 7 इंटू -3 प्लस के b बराबर 0, तो 3 का स्क्वायर 9a, ये माइनस बाहर आ गया, 21 प्लस के b बराबर 0, 21 को ले जाओ, 9a प्लस के b बराबर 21, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर। अब सॉल्व करना आता है ना आपको, देखो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करेंगे हम, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9a प्लस के b बराबर 21, और दूसरी क्या है हमारे पास 4a प्लस के 9b माइनस के 42। अब देखो यहाँ पे b के आगे 9 है ना, और यहाँ पे 9 नहीं है,
अब किसी को भी कोएफिशिएंट बराबर करो। पहले कोएफिशिएंट कैसे बराबर करते हैं, जैसे यहाँ पे a के आगे 4 है, यहाँ पे a के आगे 9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, या मैं b को बराबर कर सकता हूँ, b के आगे 9, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 81 है 9 b 21 निम्मा इतना, ठीक है। अब ये 4 है प्लस के 9 b माइनस के, अब साइन चेंज करो क्योंकि दोनों प्लस है ना, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस का प्लस का माइनस कट गए। अब 81 में से 4 घटाओ 77 है। अब ये तुम्हारा प्लस है, प्लस प्लस में प्लस करो, 13 का 3 कहां से लगे 231 200। अब ये नीचे आ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 231 अपॉन में शायद 3 से कट जाएगा, 3 से, तो a की वैल्यू 3 आ गई ना, a की वैल्यू क्या आ गई। अब ये 3 जो वैल्यू हमने 2 इक्वेशन में रखी थी, यहां पुट कर दो 3, यहां पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 4a प्लस के 9b बराबर माइनस 42, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो 4 इंटू में 3 प्लस के 9b माइनस के 42, तो 12 आ गया, प्लस के 9b माइनस 42। अब इसे ले जाओ, तो 9b की वैल्यू माइनस 42 माइनस के 12 है, कितना आएगा ये 52 आ गया। तो b तो 52 से कट नहीं रहा, कटना चाहिए था वैसे तो, ये मैंने किस में पुट कर दिया 4a प्लस 9b, मैंने a की वैल्यू 3 पुट कर दी ना, माइनस 42 और माइनस 12, चलो कट रहेगा जो भी है, 54 हाथ कट तो रहा है, ठीक है 9 से। सो b की वैल्यू माइनस 54 अपॉन में 9, सो b की वैल्यू माइनस 6 कर लो कैसे, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो उसने बोला कि सर ये रूट है ना, मैं समझ गया कि ये रूट है ना, ये यहां पुट करके और भी सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे, बोलो बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है कुछ, देखो इसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर विच द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रूट्स। देखो उसने बोला क्वेश्चन नंबर 15 में कि फाइंड वैल्यू ऑफ p, फाइंड वैल्यू ऑफ p, मुझे p की वैल्यू निकालनी है फॉर विच जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है इज इक्वल टू सम ऑफ रूट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बोलो चैप्टर 2 में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, बोलो। अरे रूटों का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट के बराबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर किसके है सम ऑफ रूट्स के, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, एंड सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या था c बाई ए, और ये क्या होता है b बाई ए से, तो क्या आ गया c बराबर माइनस बी, तो c कितना है ये पूरा c है ना, और b कितना है ये पूरा b है, ठीक है 6 माइनस में जो आ गया ना सिंपल, 4 की वैल्यू नीचे लो, तो p की वैल्यू माइनस के 6/4, माइनस के 6 कितना सिंपल था। प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है ना, एंड सम ऑफ रूट क्या होता है b बाई ए। और कभी कभार क्वेश्चन में सिंपल देता हुआ एग्जाम में, जैसा हो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा ऐसे, और तुमसे बोलेगा सम ऑफ रूट निकालो, क्या निकालो, और बच्चा लेके बैठ जाता सर पता नहीं क्या पूछ रहा है सम ऑफ रूट, अरे पागलो अल्फा प्लस बीटा पूछा है माइनस बी बाई ए, ये माइनस है ये भी माइनस है, प्लस आ गया, और ये रहा ये आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये पूछा है आपसे सम ऑफ रूट। ये बहुत से तेज बच्चे होते हैं ना, वो रूट निकालते हैं, वो एक्स निकाल कर उनका सम करते हैं, फिर सीधा कर दो सम ऑफ रूट, है ना। फिर क्या पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या पूछा तुमसे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसको कहते हैं अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, तो वो होता है सी बाई ए, तो सी कितना है इसमें 2, और ये कितना है 3, 2/2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया 2/2। कर लो कैसे, बोलो, क्वेश्चन को ढंग से बनाकर अपने आप आएगा आंसर उसका, ठीक है, उसे केयरफुली रीड करो, अपने आप उसका आंसर आएगा, नोट कर लो इसे, यहां लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, साइड हमारे पास 2 स्क्वायर है, साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स है, आर x सेंटीमीटर, आर
एक की साइड x सेंटीमीटर है एंड एक की जो साइड है वो x प्लस के 4 सेंटीमीटर है, x प्लस के 4 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का जो सम है, सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का सम 6 5 6 6 5 6। तो हमें साइड निकालनी है, क्या निकालनी है हमें? साइड। ये सम फाइंड साइड्स, हमें क्या निकालनी है? साइड्स निकालनी। क्या निकालनी है? साइड्स। फाइंड साइड्स। अब देखो सुनो, जैसे एक जो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड x है, और एक स्क्वायर ऐसा, उसकी साइड कितनी है तुम्हारे पास? x प्लस 4, x प्लस, इसका एरिया क्या हो गया? साइड स्क्वायर, और इसका भी एरिया क्या हो गया? साइड स्क्वायर। तो ये एरिया दे रखा है 6 5 6 6 5, बन गया ना क्वेश्चन? बोलो भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड ना। तो लिख के बता देना कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब खोल दो इसका होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, अब इसे खोलो, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जोड़ो 2x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16 माइनस के 6 5 6 0। अब इसे कर दो 2x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस 6 4 0। तो उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 320। ठीक है। अब फैक्टर करो, 320 के फैक्टर करो कि 4 आ जाए। कर लो, ऐसे नहीं आ रहा तो समझ लो। 320 के फैक्टर करो, 160 आ गया ना, 280 आ गया, ये कितना आ गया? 240 आ गया, ये 220 आ गया, ये 210 आ गया, ये 2 5 और 5 आ गया। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 20 और 16 20 और, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 20 माइनस के 16। अब यहाँ पे लो एक्स माइनस 320 बराबर 0। अब ये प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस लगा तो हम साथ एक्स लगा दो, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स कॉमन कर दो, तो यहाँ गया एक्स प्लस के 20। अब आगे एक्स बचाना है ना, तो माइनस का 16 बाहर ले लो, तो अपने यहाँ पे एक्स प्लस के 20 बच जाएगा, एक्स प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है। तो अब एक बार क्या रखो आप, एक्स प्लस 20 और ये हो गया एक्स माइनस के 16 बराबर 0। अब एक बार इसे बराबर 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 20। और एक बार इसे बराबर 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो साइड कभी माइनस नहीं होती, तो आंसर 16 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? साइड कभी भी क्या नहीं होती? माइनस। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला k की वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। बोला डिफरेंस ऑफ द रूट्स, जो रूट्स का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, क्या बोला हमसे? डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है वो? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3k माइनस के 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स का डिफरेंस है वो 11 है। रूट का डिफरेंस क्या है? अब तुम फंस गई, क्या कह रहा है? रूट का डिफरेंस, रूट का डिफरेंस। मेरी बात सुनो, जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स आर अल्फा बीटा, रूट्स आर अल्फा कोमा बीटा। तो डिफरेंस क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वेशन 1, ये डिफरेंस 11 है। अब सम ऑफ रूट क्या होता है बताओ? माइनस बी बाई, तो बी कितना है? माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ए की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ रूट हो गया 5। सम ऑफ रूट क्या हो गया? 5 हो गया। तो एक इक्वेशन क्या बन गई? a प्लस बी बराबर 5। अब दोनों को जोड़ दो ऐसे, तो 2 अल्फा बराबर हो गया 16, सो अल्फा की वैल्यू 8। अब अल्फा की वैल्यू 8 यहां पुट कर दो, यहाँ पर, तो ये आ गया ऐसे, ये 5, सो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस 8 यानी माइनस के 3, माइनस के 3। हमें से पूछा क्या है? के निकालना है। क्या निकालना है? अब तुम बोलोगे सर के कैसे निकालें, ये तो अल्फा बीटा है। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो ना, अल्फा इंटू, भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? तो अल्फा ये रहा और बीटा तुम्हारा ये रहा, और सी तुम्हारे पास कितना है? वो पूरा सी है, 3k माइनस के 3 और a1 है। अरे पूरा सी तो है, बोलो ये पूरा b है, और ये पूरा का पूरा क्या होता है? सी। क्या होता है पूरा ये? तो ये कितना हो गया? माइनस के 24, ये 3k माइनस के 3, अभी समझ लियो, माइनस 24 प्लस के 3 बराबर 3k। सो 3k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 21, इसको उससे काट दो, सो k की वैल्यू माइनस के 7, k की वैल्यू माइनस के, ऐसे करा था। उसने बोला था जो रूट्स का डिफरेंस है ना वो 11 है, तो आपने अल्फा माइनस बीटा को 11 कर दिया, और सम ऑफ रूट से एक इक्वेशन ना सॉल्व कर लिया, ऐसे निकाल दिया। कर लोगे ना ऐसे? बोलो
क्वेश्चंस को कर करके दिखा करो, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके। कभी कभार इसमें ना एक बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, फाइंड नेचर ऑफ रूट। फाइंड, बताओ क्या निकालना है इसमें, हमसे पूछा नेचर ऑफ रूट, क्या निकालना है इसमें, बोलो क्या निकालना है इसमें। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ रूट का मतलब हमें डी निकालना है। क्या निकालना है हमें? रूट का नेचर तो डी बताएगा ना, जैसा उसने बोला ये बोल दिया 2x² माइनस की, इसका बताओ रूट का नेचर। तो डी निकालो, तो डी कैसे निकालते हैं? d² माइनस 4ac, सो b हो गया -4 का स्क्वायर माइनस के 4a और c, 4 दूनी 8 48, और ये हो गया 16, 16 में से 48 है माइनस के 32, डी 0 से छोटा है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया? नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ओनली इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमको डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है हमें? कई बार क्वेश्चन ऐसे था ना, जैसे हमें बोलते हैं ऐसे kx इंटू में x माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0, बोलते हैं इक्वल रूट्स हैं। क्या है? इक्वल रूट्स हैं, फाइंड आउट के, फाइंड आउट के निकालो, इक्वल रूट्स है। तो अंदर इंटू ले लो, kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0। अब लगाओ इक्वल रूट्स की कंडीशन, तो d को क्या करना है? तो d क्या होता है? तो 4ac को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया? तो b कितना है इसमें? -2k, तो -2k का स्क्वायर बराबर ये 4 इंटू में a इंटू में c, तो ये कितना हो गया? 24k, और ये हो गया 4k², 4, अब इधर लाने 4k² 24k 0, 4k कॉमन, k माइनस के 6 बराबर, अब इसे बराबर 0 करेंगे, इसे बराबर क्या कर देंगे? तो k की वैल्यू 0 में 4 क्या गया? 0, अब इसे 0 करेंगे, तो k की वैल्यू 6। अब तुम्हें बताया था मैंने, यहां पर k है तो 0 तो नहीं हो सकता आंसर, यानी k की वैल्यू क्या होगी? अगर यहां k नहीं होता तो दो वैल्यू होती, 0 और 6। क्लियर है? सो k की वैल्यू 6, तो राइट आंसर क्या लिख देंगे हम? k की वैल्यू 6 ऐसे लिख देंगे डब्बे में। कर लोगे ऐसे? एक क्वेश्चन ऐसा है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, लेकिन मुझे पता नहीं, शायद वो बेसिक में पूछ सकते हैं आपसे। जो कैसे, ये बहुत आता है क्वेश्चन ये वाला, 1 में a प्लस के b प्लस के x बराबर 1/a 1/b 1/x, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुनो ऐसे कैसे करना है, इसे इधर ले आओ आप ऐसे, ये a प्लस के b प्लस के x है ना, -1/a -1/x को इधर ही छोड़ दो, गलत कर दिया, x को लाना था, उनको वहीं छोड़ना था, x को इधर ले आओ ऐसे, उनको वहीं, बहुत आसान है ऐसे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस यू और यू कर दिया। अब साइन चेंज कर दो, माइनस है ना, माइनस माइनस कर दो, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस का x और ये हो गया x, a प्लस का b प्लस का x। अब ये कितना आ गया? a प्लस का b अपॉन में ab, इसको इससे काट दो, माइनस कॉमन ले ना, माइनस कॉमन, तो ये हो गया a प्लस b अपॉन में कितना आ गया? x, a प्लस के b प्लस के x, और ये कितना हो गया? a प्लस के b अपॉन में ab। अब इसको इससे काट दो, ये माइनस ab इधर आ जाएगा, ये माइनस ab इधर, अब ये सारा उधर जाएगा, x प्लस के a प्लस के b, ढंग से लिखो, x पहले, x ये x पहले लिख लो। अब इसको इन सब से इंटू कर दो, x² प्लस के ax प्लस के bx माइनस के ab, माइनस के ये क्या है हमारा? माइनस ab, माइनस क्या है हमारा? ये माइनस ab, माइनस। अब इसे इधर ले जाओ, ये हो गया x² प्लस के ax प्लस के bx प्लस के ab, तो उधर 0 बचा, क्या बचा उधर? 0, क्या बचा उधर? 0। अब सुनो, अब यहां से x को मान लो, यहां पे x बचेगा प्लस का a, प्लस का, अब आगे x बचाना तो प्लस का b कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस का a बराबर 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा? x प्लस का a, और a कितना आ गया? x प्लस का b। अब इसे बराबर 0 करो, x प्लस a बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस है। अब इसे 0 के बराबर करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के b, माइनस के। बच्चों प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत आता है एग्जाम में वाला क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा देखो, जैसे 1 में a प्लस के b प्लस के 2x बराबर 1/a प्लस के 1/b प्लस के 1/2x, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले x वाली क्वांटिटी को लो ऐसा, a प्लस के b प्लस के 2x माइनस 1/2x बराबर 1/a प्लस 1/b, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लिखो, अब इसको इधर लिखो ऐसे, माइनस a प्लस के b प्लस के 2x, और अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2x a प्लस के b प्लस के 2x बराबर, अब इसे इधर करो, इसे इधर, ये b प्लस के a अपॉन में a, वही सिंपल स्टेप चल रहे हैं। अब साइन चेंज करो, माइनस माइनस,
ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस सबको चेंज कर दो, ये माइनस और ये माइनस, और ये कितना आ गया 2x a प्लस के बी प्लस के 2x प्लस के, तो यहाँ पे कितना आ गया a प्लस के बी अपॉन में ए बी, इसको इससे काट दो। अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, तो ये आ गया a प्लस बी, यहाँ पे कितना आ गया 2x a प्लस बी 2x बराबर a प्लस के बी अपॉन में 2a, इसको इससे काट दो, इसे इधर ले जाओ, तो हो गया माइनस 2a। अब उसे इधर ले जाओ, 2x a प्लस के बी प्लस के 2x अंदर इंटू ले लो, ये हो गया 2ax 2bx 4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 2a। अब इसे इधर ले जाओ, बहुत सिंपल स्टेप चले, देखो ये पहले x स्क्वायर लिखो, फिर 2ax लिखो, 2bx लिखो प्लस के 2a बराबर 0। अब यहां से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे बचा प्लस है प्लस। अब मुझे 2x बचाना है ना ब्रैकेट के अंदर, तो इस b को मैंने बाहर ले गया ताकि मेरा ये ब्रैकेट के अंदर बच जाए। देखो यहां से मैंने 2x कॉमन लिया, 2x प्लस के क्या बचा ए बचा, क्या बचा ए। अब सुनो, देखो मुझे ए बचाना है ना ब्रैकेट के अंदर, तो एक काम करो, यहां से 2 कॉमन लो, क्या कॉमन लो 2 ही कॉमन आएगा, हाँ तो फिर 2x नहीं बचेगा, कुछ गड़बड़ झाला हो गया। 2ax 2bx 4x स्क्वायर प्लस के 2a, यहां से मैंने 2x कॉमन लिया ना, तो 2x प्लस यहाँ गया, तो अगर मैं b कॉमन ले लूं तो 2x तो उधर भी नहीं बचेगा, उधर 2a भी आना चाहिए था, फिर मेरा क्या आना चाहिए था 2ab। ओके यहां से आ गया ना, अच्छा यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ए बी। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ए बी था, क्या था यहाँ पर, और हमने क्या लिख दिया 2a, तो यहाँ पे ए बी लिखो, क्या लिखो यहाँ पर, इसको हटाओ ए बी लिखो, तो अब ये ए बी जाएगा इधर, क्या जाएगा यहाँ पर ए बी। तो इस वाले स्टेप से थोड़ा सा हो गई गड़बड़, इस ए बी को इधर ले जाओ, तो माइनस के ए बी माइनस के ए बी, अब इसे इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 2x a प्लस के बी प्लस के 2x, अब अंदर मल्टीप्लाई करो 2ax 2bx 4x स्क्वायर, और ये हो गया a b माइनस। अब इसे इधर ले जाओ, पहले 4x स्क्वायर लिखो, इसको तो वैसे लिखो 2ax 2bx प्लस के a b बराबर 0 बराबर। अब यहां से कॉमन करो, यहां से 2x कॉमन कर दो, अब क्या करो यहां से, देखो यहां से 2x कॉमन करो, यहां से ये आ गया 2x, तो यहां से कितना बचा 2x प्लस के a। अब आगे मुझे 2x बचाना है ना, तो b कॉमन करो, हाँ तो यहाँ पे कितना आ गया 2x, सही है ठीक है। अब एक फैक्टर क्या बन गया हमारा 2x प्लस के बी, और एक फैक्टर क्या बन गया 2x प्लस के बराबर 0 बराबर। अब इसे बराबर 0 करो, 2x प्लस के बी बराबर 0, तो 2x की वैल्यू माइनस बी, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2। अब इसे बराबर 0 करो, 2x प्लस ए बराबर 0, यानी 2x की वैल्यू माइनस ए और x की वैल्यू माइनस ए बाई 2, माइनस ए बाई। इन क्वेश्चंस की भी ना प्रैक्टिस कर लिया करो अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ में नहीं आ गया, जरूरी नहीं कि वो ये बोलेगी बेसिक है स्टैंडर्ड, कभी बार टफ क्वेश्चन भी वो डाल देता है। चलो नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, वो ऐसे भी दे सकता है आपको, ऐसे देखो 4x स्क्वायर माइनस, ये बहुत आसान है, लगता मुश्किल है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गई ऐसे, तो यार इसमें ना x निकालना, क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन है सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोचो, क्या सोचो, तो पहले a लिख लो, a कितना है 4, b कितना है इसमें बताओ माइनस 4a स्क्वायर, और c कितना है ये, ठीक है, और d निकाल दो पहले, तो d किसको कहते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b ये रहा मेरा, तो माइनस के 4a स्क्वायर माइनस के 4a ये रहा, और मेरा c ये रहा, ठीक है बोलो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16a स्क्वायर, यहाँ आ गया 16, a की 4 प्लस के b की 4, अभी 16 को अंदर इंटू ले लो, तो यहाँ आ गया हमारा, ओके ओके थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर है 4 आएगा, क्या यहाँ पे 4, तो अब 16 ऐसे ले लो, 16 a की